નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ વાર્ષિક પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવી શકે તે હેતુથી આપણે ધોરણ 9ના તમામ વિષયના વાર્ષિક પરીક્ષા માટેના મોડલ પેપરની એક સિરીઝ શરૂ કરેલ છે, જેના અંતર્ગત આજે આપણે ધોરણ 9નું હિન્દી વિષયનું વાર્ષિક પરીક્ષા માટેનું મોડલ પેપર છે તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। આ પેપર કુલ 80 ગુણનું છે, જેનો સમય 3 કલાક છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો શરૂ કરીએ હિન્દી વિષયનું વાર્ષિક પરીક્ષા માટેનું ધોરણ 9નું મોડલ પેપરનું સોલ્યુશન, જેમાં સૌથી પહેલાં છે વિભાગ એ, જે ગદ્ય વિભાગ છે। તેની સૂચના છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। એટલે કે અહીં પ્રશ્નોની નીચે જે વિકલ્પો આપેલા છે એમાંથી સાચો વિકલ્પ આપણે જવાબ તરીકે પસંદ કરવાનો છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है? विकल्प ए कुहासे के, विकल्प बी गुलाब के, विकल्प सी चंपा के, विकल्प डी गेंदा के। तो जवाब है विकल्प ए कुहासे के। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, रानी के साइज का नाम क्या था? जवाब है विकल्प डी छुट्टन। तीजो प्रश्न है, मदन को किसका भेद मालूम हो गया? जवाब है विकल्प डी पहाड़ और जिले का। त्यार पछीनी सूचना है कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। એટલે કે અહીં વિધાન પૂર્ણ કરવા માટે આપણે સાચો વિકલ્પ જવાબ તરીકે પસંદ કરવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 4 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, अवसर मिले तो दिखा दूं की। त्यार पछी विकल्प ए मंत्री कैसा होता है, विकल्प बी अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, विकल्प सी न्याय किसे कहते हैं। तो जवाब है विकल्प सी न्याय किसे कहते हैं। એટલે આખું વિધાન બને, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। त्यार पछी आगळ पांचमो प्रश्न, हमारे देश में कानून से बड़ा। जवाब है विकल्प सी धर्म को माना गया है। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 6, भारतीयों के पिता ने तब बहुत कमाया था जब। जवाब है विकल्प बी बर्मा रोड बन रही थी। त्यार पछी आगळ सूचना है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે કે અહીં ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। પ્રશ્ન નંબર 7 એટલે કે પહેલી ખાલી જગ્યા છે, महाराज यह खाली जगह वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। काउंसમાં વિકલ્પ છે રાષ્ટ્ર મુદ્રા, રાજ મુદ્રા। તો જવાબ છે રાજ મુદ્રા। ત્યાર પછી 8મો પ્રશ્ન છે એટલે કે બીજી ખાલી જગ્યા છે, कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं? जवाब है विलासिता। त्यार पछी त्रीजी खाली जगह એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 9 છે, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय खाली जगह गामा मुंबई गए। जवाब है पहलवान। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 10 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? जवाब है भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। 11मो प्रश्न, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलाने के लिए जाना पड़ा। त्यार पछीनी सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 12 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तेनो जवाब है कि अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नव युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। अथवा करी अने त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 ज छे कि पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे।
उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 13 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, લેખક की बीमारी सुनकर श्यामा काप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो जवाब है कि डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत संभल गई। अथवा करी અને આગળનો પ્રશ્ન એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 13 જ છે, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? तो मोहन ने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। लेखक ने ग्वालियर छोड़ते समय स्टेशन पर मोहन को पारिश्रमिक के रूप में 500 का नोट दिया। तब मोहन ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे आप लोगों में माँ बाप मिल गए हैं, उस सुख के आगे पैसों का तो कुछ भी मोल नहीं है। पारिश्रमिक के पैसे लेने में मुझे परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि आप सब ग्वालियर आए तो मुझे बुला लेना, मैं भी कभी कभी फोन करता रहूँगा। इस तरह लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। ત્યાર પછીની સૂચના છે કે ગદ્યાંશ કો પઢકર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। એટલે કે અહીંયા આપણને જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરો વાંચવાનો છે અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભારત વર્ષ कानून को किस रूप में देखता आया है? तो जवाब है कि भारत वर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। बीजो प्रश्न है, समाज में अब भी कौन कौन से मूल्य बने हुए हैं? तो समाज में अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तीजो प्रश्न है, बुराई में रस लेने की अपेक्षा और कौन सी बात अधिक बुरी मानी गई है? तो जवाब है कि अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बुराई में रस लेने से भी अधिक बुरी बात मानी गई है। तो अहीं विभाग ए पूर्ण थाय छे। त्यार पछी आगळ छे विभाग बी, जे पद्य विभाग छे, जेनी सूचना है कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एटले के योग्य विकल्प पसंद करीने विधान पूर्ण करवानुं छे। प्रश्न नंबर 15 एटले विभाग बी नो पहलो प्रश्न है, चंदन विष व्याप्त नहीं। त्यार पछी विकल्प ए, लघु न दीजिए डारी। विकल्प बी, देखी न बड़े न को। विकल्प सी, लपटे रहत भुजंग। तो जवाब है विकल्प सी, लपटे रहत भुजंग। એટલે કે આખું વિધાન બને ચંદન વિષ વ્યાપ્ત નહીં, લપટે રહત ભુજંગ। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 16, विपदा के बारे में रहीम कहते हैं कि। जवाब है विकल्प सी, अच्छी नहीं है। प्रश्न नंबर 17, मिलने कौन आए हैं? जवाब है विकल्प ए, आदि अंत। ત્યાર પછી આગળની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 18 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, સત્ય સુંદર માંગલ્ય की नित्य हो। जवाब है विकल्प सी, आराधना। 19वां प्रश्न है, श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? जवाब है विकल्प ए, चंचल। 20वां प्रश्न है, भारत किसका गौरव है? जवाब है विकल्प बी, भूलोक का। ત્યાર પછીની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जग्या અહીં પૂર્ણ કરવાની છે। प्रश्न नंबर 21 એટલે કે પહેલી ખાલી જગ્યા છે, નર વૈભવ હેતુ ખાલી જગ્યા है। કાઉન્સમાં વિકલ્પ આપેલા છે, પછતાતા, લલચાતા। तो जवाब है ललचाता। प्रश्न नंबर 22, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खाली जग्या की नहीं थी। जवाब है कर्ण। प्रश्न नंबर 23, भारत के निवासी खाली जग्या है। जवाब है आर्य। त्यार पछीनी सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 24 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, फणीबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं?
तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 26 એટલે કે આ સૂચનાનો પ્રશ્ન છે, सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहता है? तो छोटी और बड़ी सभी चीजों का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। अथवा करी અને પ્રશ્ન નંબર 26 જ છે कि वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 27, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? तो जवाब है कि गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर करा रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है। संसार में संहार का दृश्य को देखकर कवि दुखी है। सारी दुनिया दुख में डूबी है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। यही वेदना काव्य में अभिव्यक्त हुई है। कवि की चिंता करने वाला, उसकी करुण कथा सुनने वाला आज कोई नहीं है। वह दुख के सागर में डूब जाना बेहतर मानता है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। त्यार पछी अथवा करी અને પ્રશ્ન નંબર 27 જ છે कि तुलसीदास प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो जवाब है कि राम भक्त कवि संत तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ? आप तो पतित पावन हैं, आप तो दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। आपने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। आपने पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी देर नहीं की। सब लोग माया के सामने बेबस थे। देव, नाग, राक्षस, मुनि और मनुष्य माया के वशीभूत है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य किसी में नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે અહીંયા જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેને આપણે વાંચવાની છે અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે कि मनुष्य धरती और अग्नि के समान किस प्रकार का है? तो मनुष्य धरती सा धीर और अग्नि सा वीर है। बीजो प्रश्न, मनुष्य क्या करने की शक्ति रखता है? तो मनुष्य यदि चाहे तो काल को भी थाम सकता है। त्रीजो प्रश्न, मनुष्य की उड़ान कैसी है? तो मनुष्य की उड़ान नभ से भी ऊंची है। तो અહીં વિભાગ બી પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી હવે આગળ છે વિભાગ સી, જે વ્યાકરણ વિભાગ છે, જેની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત કહાવતોं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 29 એટલે કે વિભાગ સી નો પહેલો પ્રશ્ન છે, थोड़े समय का सुख पाना वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है? तो जवाब है विकल्प अ, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। त्यार पछीनी सूचना है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ। तो जवाब है विकल्प क, परमात्मा। त्यार पछीनी सूचना है, निम्नलिखित संधि को जोड़िए और छोड़िए। प्रश्न नंबर 31 એટલે કે આ સૂચનાનો પહેલો પ્રશ્ન છે, कुम्हार वत्ता इन शब्द की सही संधि बताइए। तो जवाब है विकल्प अ, कुम्हारीन। त्यार पछी प्रश्न नंबर 32 એટલે કે આ સૂચનાનો બીજો પ્રશ્ન છે, नाविका शब्द का सही संधि विग्रह विकल्पों में से बताइए। तो जवाब है विकल्प क, नाव वत्ता ईक। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? शुद्ध वाक्य बताइए। तो जवाब है विकल्प अ, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नार्थ वाक्य है। त्यार पछीनी सूचना है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। विकल्प अ, मोल लेना गोल यानी कि मोल होना। ब, गोल माल होना, गड़बड़ होना।
विकल्प क नींद हराम करना, तो मार मारना। तो जवाब है विकल्प ब गोलमाल होना यानी कि गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग विद्यार्थी मित्रों तमे तमारी समझ मुजब जाते लखी शको छो। અહીં અમે વાક્ય લખેલું છે કે બેંક કે ખાતે में कुछ गोलमाल हुआ है। ત્યાર પછીની સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ। શબ્દ છે અહીં પ્રામાણિક, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે અપ્રામાણિક। બીજો શબ્દ છે રંગ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થાય બેરંગ। ત્યાર પછીની સૂચના છે શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ, એટલે કે અહીં આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। પહેલો શબ્દ છે સાર, તો તેનો પર્યાયવાચી શબ્દ થશે તત્વ। બીજો શબ્દ છે હેરાન, તો તેનો પર્યાયવાચી શબ્દ થાય ચकित। ત્યાર પછીની સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દો की भाववाचक संज्ञा लिखिए। शब्द છે અહીં अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई, तो અહીં भाववाचक संज्ञा थाशे बचपन। ત્યાર પછીનું વાક્ય છે मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण घमंड ही होता है, तो અહીં भाववाचक संज्ञा आवशे घमंड। ત્યાર પછીની સૂચના છે निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। वाक्य है सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो पहरेदार ते कर्तुवाचक संज्ञा है। त्यार पछीनु बीजू वाक्य है એટલે કે प्रश्न नंबर 42 न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो અહીં कर्तुवाचक संज्ञा सेवक थशे। त्यार पछी आगळ सूचना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। वाक्य है मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, तो जवाब है निखिल। त्यार पछी प्रश्न नंबर 44 એટલે કે બીજું વિધાન છે કામ અધૂરા છોડકર રહા આત્મઘાત માનવ જ્ઞાની, તો અહીં વિશેષણ છે અધૂરા જ્ઞાની। ત્યાર પછીની સૂચના છે નિમ્નલિખિત સમાસ को पहचानिए। प्रश्न नंबर 45 એટલે કે પહેલું વિધાન છે રૂપિયા પૈસા આદિ, તો અહીં જવાબ છે વિકલ્પ ક દ્વંદ્વ સમાસ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 46 એટલે કે આ સૂચનાનો બીજો પ્રશ્ન છે ચંદ્રમુખ ચંદ્ર જૈસા મુખ, તો જવાબ છે વિકલ્પ બ કર્મધારય સમાસ। તો અહીં વિભાગ સી પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી આગળ છે હવે વિભાગ ડી જે લેખન વિભાગ છે, જેની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। કે અહીં જે ફકરો આપેલો છે તે વાંચીને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। प्रश्न नंबर 47 એટલે કે વિભાગ ડી નો પહેલો પ્રશ્ન છે बापू का बच्चों के बारे में क्या मत था, तो तेनो जवाब है बापू का मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है और उनके सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता। त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है बच्चों को किस कारण निर्दोष माना गया है, तो बच्चों को निर्दोष माना गया है क्योंकि वे छल रहित निष्पाप और भोले होते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 49 એટલે કે વિભાગ ડી નો ત્રીજો પ્રશ્ન છે यदि किसी बच्चे में अवगुण है तो उसका दोष किसका है, तो जवाब है कि यदि किसी बच्चे में अवगुण है तो वह उसके आसपास के वातावरण या रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। त्यार पछी चौथो प्रश्न है बापू की दृष्टि में बच्चों को पीटना कैसा कार्य है, तो बापू की दृष्टि में बच्चों को पीटना एक महापाप है। त्यार पछीनो प्रश्न है कि बापू के अनुसार बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए, तो जवाब है कि बापू के अनुसार बच्चों की गलतियों को प्रेम और स्नेह से समझा देना चाहिए। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 52 એટલે કે છેલ્લો પ્રશ્ન છે बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए, तो जवाब है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मारपीट और भय दिखाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है और प्रेम से समझाने पर उनमें सुधार हो जाता है। त्यार पछीनी सूचना है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक लिखिए। એટલે કે અહીં જે મુદ્દાઓ છે તેના આધારે એક વાર્તા લખવાની છે, કહાની લખવાની છે અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુદ્દાઓને આધારે તમે કહાની જાતે લખી શકો છો અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો છો। અહીં અમે આ કહાનીને શીર્ષક આપેલું છે જહાં શ્રમ વહાં સંપત્તિ અને મુદ્દાઓને આધારે કંઈક આ મુજબ કહાની લખેલી છે। ત્યાર પછીની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત પત્ર લેખન કીજીએ, કે અહીં જે આપણને
મુદ્દાઓ આપેલા છે તે મુદ્દાઓને આધારે પત્રલેખન કરવાનું છે. તો પત્રલેખન પણ તમે જાતે તમારી સમજ મુજબ લખી શકો છો. અહીં અમે અમારી મુજબ પત્ર લખેલો છે. ત્યાર પછીની સૂચના છે કે निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए. કે અહીં જે વિષયો છે તેમાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર 150 શબ્દોમાં તમારે નિબંધ લખવાનો છે. પહેલો વિષય છે એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 55, એક સૈનિક કી આત્મકથા. તો તેના વિશે અહીં નિબંધ લખેલો છે. ત્યાર પછીનો બીજો નિબંધ છે હોલી આયે રંગ લાયે અથવા કરી, અને ત્રીજો નિબંધ છે નારી તું નારાયણી. તો આમાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર તમારે 150 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે. નિબંધ તમે જાતે પણ લખી શકો છો અથવા અમે જે મુજબ લખેલો છે તે મુજબ લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 9નું હિન્દી વિષયનું વાર્ષિક પરીક્ષા માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.